हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पता नहीं कब ठंड का मौसम ख़त्म होगा। कई जगह एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कितने लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। बहुत दुख होता है देखकर। कोहरे और ठंड की वजह से लोग इतनी क्षति झेल रहे हैं। पूरे विश्व में वातावरण चेंज हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ईश्वर सबकी रक्षा करे। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, गर्म कपड़े बराबर पहन के रहिए। अभी कुछ दिनों पहले मुझे टेनिस एल्बो हुआ है। राइट हैंड की कोहनी में थोड़ा तकलीफ है, इसलिए थोड़ा सा रीडिंग्स में गैप आता है। रिकवरी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। काफ़ी पेन होता है टेनिस एल्बो में। सीधा हाथ है, ज़्यादातर काम इसी हाथ से होता है। देखते हैं आज की रीडिंग कर्मा रीडिंग है, इसमें क्या आता है। आपके साथ जिन लोगों ने बुरा किया है उनको डिवाइन के द्वारा क्या कर्मा मिल रहा है, इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। देखते हैं क्या आता है। व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। जिन भी लोगों ने आपको हर्ट किया है उनको क्या कर्मा मिल रहा है। क्या ये लोग मज़े में हैं या कुछ कर्मा भुगत रहे हैं, कैसी चल रही है इन लोगों की ज़िंदगी, इस पर ये रीडिंग है। ये कार्ड उछल के आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का। बुरा किया है, धोखा दिया है। ये रिश्तों में हो सकता है, धन संपत्ति को लेकर हो सकता है। बहुत ज़्यादा कपट, छल, बेईमानी, धोखा दिया गया है, डोमिनेट किया गया है आपको, और एक तरह से अपने अधीन रखकर अपना ऑलमोस्ट दास बनाने की कोशिश की गई है। मैं कुछ स्थितियां बता रही हूँ शुरुआती कार्डों से। ये आपको अगर मैच करती हैं तो आप रीडिंग को आगे देखिएगा। यहाँ पर आप लोगों ने कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प की है, इमोशनली हेल्प की है, बहुत काइंड हार्टेड आप रहे हैं, और इसके बदले आपको हमेशा लोगों ने धोखा दिया है। ठीक है, आपके सुंदर दिल को, पवित्र हृदय को बहुत चोट पहुंचाई गई है। यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए आपको कहीं का नहीं छोड़ा गया है। ये स्थितियाँ आपके साथ हुई हैं। खासकर यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर स्वार्थ बिल्कुल नहीं है। दूसरों की मदद करना, सबको साथ लेकर चलना, ऑलमोस्ट डिवाइन के बहुत ज़्यादा आप चाहते हो। और ये व्यक्ति एक स्वार्थी, दूसरों को अपने इशारे पर नचाने वाला टॉक्सिक इंसान रहा है। ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो धोखा, पीठ में छुरा घोंपा गया है आपके दिल को, आपके हृदय को जो चोट पहुंचाई गई है, इतना सब गिविंग होने के बाद भी, इतना सब अपने जीवन से बहुत सारी चीज़ें आपने इनको दी हैं, अपनी समय, ऊर्जा, प्रेम, इमोशंस, इसके बाद भी इन्होंने ये जो किया है आपके साथ में, इसका इनको क्या कर्मा मिल रहा है। ये तो खुद के आपके परिवार के लोग भी हैं।
एक व्यक्ति भी है यहाँ पर जिससे आपका प्रेम संबंध रहा है। ये व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिख रहा है यहाँ कार्ड में, जो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है, उड़ाऊ खाऊ है, जिसको केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने से मतलब है। पैसा मिला, उड़ाया, ऐश की और ख़त्म किया। इनका कर्मा ये है कि आज भी ये केवल पैसा आता है और उसको खो देते हैं। कोई इनके पास ऐसा जीवन का रोड मैप भी होता है अगर, कि इनको किस दिशा में जाना है, तो भी ये उसके लिए प्लानिंग होने के बावजूद भी पैसे के मामले में कम पड़ जाते हैं। यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है। इनका कर्मा ये है कि इनको जीवन में जो इमोशनल अटैचमेंट होता है, जो रिलेशनशिप होती हैं, भले वो कोई भी रिश्ता हो, उसमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है। ठीक है, जो भी इन्होंने आपके साथ किया उसके परिणाम स्वरूप इनके पास फाइनेंशियल लॉस का कर्मा है, रिश्तों के टूटने का कर्मा है। भले आपको बाहर से ऐसे दिखाते हो कि ये बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से ऐसा कुछ नहीं है। इनकी ज़िंदगी ऐसी बोझिल है, केवल जिम्मेदारी उठाते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि यही जिम्मेदारी इन्होंने आपके साथ उठा ली होती तो क्या पहाड़ टूट जाता। इनका कर्मा ये है कि इनको ये देखना पड़ रहा है इनके बिना भी आपका सब कुछ काम चल रहा है और आप अपने जीवन में भक्ति भाव में मस्त हैं। कुछ तो एनर्जी आपके पास है जिसकी वजह से आपने इनको याद करना छोड़ दिया है। इनके लिए एक समस्या ये भी है कि आप अपने दिल में इतना प्रेम रखते थे, ये प्रेम आखिर आप किसको दे रहे हैं। तो ये व्यक्ति इस बात को नहीं पचा पाते कि ये प्रेम आपका कहाँ जा रहा है। जिज्ञासा भी है इनको। तो ये टाइम की बात है। और ये कोई ऐसे व्यक्ति भी दिख रहे हैं जो परिवार में आपके बड़े हो सकते हैं। कोई जेठ, कोई एल्डर पर्सनालिटी, कोई ताऊ, चाचा, चाची, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अपने रूल्स और रेगुलेशन के लिए किसी को भी काटने में गुरेज नहीं है। यहाँ पर इनकी लाइफ में बैलेंस की कमी है और आपके लाइफ में पहले की तरह इमोशंस अब हैं, पर आपने दिखाना बंद कर दिया है। यहाँ जजमेंट का कार्ड आया लास्ट में। हाँ, तो फ्रेंड्स, इनका कर्मा मैं डिटेल में देखूंगी। आपकी पर्सन की जो लाइफ है इसमें बैलेंस की कमी है। समय जो है इनको लगता था आपको छोड़कर कि अच्छा आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है। इनका कर्मा है कि इनको डिवाइन साफ साफ इनकी कमियां दिखा रहे हैं और इनको ये बताया जा रहा है डिवाइन के द्वारा कि कमी इनके अंदर है। प्रोजेक्शन ये दूसरों के ऊपर करते हैं। पास्ट में आप इनके लिए बहुत ही ईजीएस्ट और सॉफ्ट टारगेट थे। अपने टॉक्सिक बिहेवियर, अपनी असफलताओं को आपके कंधों पर टांगने के लिए ये कुछ भी करते थे, कुछ भी आरोप लगाते थे अनाप शनाप कि जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। तो फीमेल थी तो भी बहुत ही गजब की महिला थी ये। आपका जीना हराम कर रखा था इनने। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन तो इतने टॉक्सिक रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा सा कांच का टुकड़ा है जो कि सबको दिखाई दे रहा है कि ये कांच का टुकड़ा रखा है, इससे डिस्टेंस करके निकलना है क्योंकि यहाँ पे कांच रखा है। पर आपके पर्सन जानबूझकर वहाँ जाएंगे, उससे टकराएंगे, फिर कहेंगे कि तुमने यहाँ कांच रखा इसलिए मैं घायल हो गया या घायल हो गई। अगर नहीं रखा होता तुमने यहाँ तो मैं टकराता नहीं।
मतलब आपको ही इनका ध्यान रखना है, ये सिर्फ आरोप लगाने के लिए हैं। तो कुछ ना कुछ सुनाने के बहाने ढूँढकर ये आपको टॉक्सिसिटी के वातावरण में रखते थे। कुछ ना कुछ सुनाने का बहाना ढूँढकर इनको बहाने चाहिए होते थे आपको, चिढ़ाने के, परेशान करने के, खिजाने के। नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव बातों में इनको आनंद की अनुभूति थी। थोड़े साइकिक टाइप के भी मुझे लगते हैं। इनका कर्मा यह है कि अब इनको काँटा लगे या काँच का टुकड़ा या इनके सिर पे कोई भी चीज़ गिर जाए या इनका सिर फूट जाए, आप वहाँ मौजूद नहीं हैं इनकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए, इनका आरोप झेलने के लिए। ये कोई भी चीज़ अब आपके ऊपर नहीं डाल सकते। इनका कर्मा ये है कि आप तो इनके ब्लेम गेम से चुपचाप अभी बाहर निकले हुए हैं। पहले आप क्या करते थे कि चुपचाप इनके ब्लेम गेम को झेलते थे, और अगर आप विरोध करें तो इनका पारा और चढ़ जाता था। अब इनका कर्मा ये है कि ये जिस भी थर्ड पर्सन के साथ हैं, और अगर सिंगल भी हैं, तो इनके परिवार वाले भी इनको बिना मतलब के बैठ के खाने नहीं देते। काम करना पड़ता है इनको, और बहुत करना पड़ता है। कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी में हैं, तो वो इनको झेलती नहीं है ना, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क इनसे करवाती हैं। और अगर आप सफाई देते थे तो ये आपको झिड़क देते थे। लाइक होता ना कि आप पहले से समझ जाते थे कि ये अब हम पर आरोप लगाएगा, लेकिन आप रिश्ते में होने के कारण बर्दाश्त करने के लिए मजबूर थे, इनोसेंट थे। पर ईश्वर आपकी तरफ से इनको अब कर्मा दे रहे हैं। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी आया है, ठीक है ना। आपके जो इनोसेंट नेचर का इन्होंने जो फ़ायदा उठाया है, जो कुछ भी आपका गिविंग हार्ट था उसका फ़ायदा उठाया है, उसका इनको परिणाम भुगतना पड़ रहा है। इनके यहाँ पर मुझे लोगों से विवाद भी दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये हमेशा एक बोझिल महसूस करते हैं, रिश्तों का टूटना महसूस करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मल्टीपल रिलेशनशिप में यहाँ गए तो ये वहाँ राज खुल गया, तो इनको ऐसा लगता है कि आपको समाज बहुत एप्रिशिएट करता है, और इनको एक फ्रॉड इंसान समझता है सोसाइटी। इनका कर्मा ये है कि अभी मल्टीपल रिलेशनशिप में भी अगर जाते हैं, कुछ भी ये कांड करते हैं, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। आपको फ़र्क पड़ने से इन्हें बहुत मज़ा आता था, तो आपने इनको मज़े देना बंद कर दिया है। और जितने भी रिलेशनशिप हैं इनके, मल्टीपल थर्ड पार्टी सिचुएशन, इनकी खुद की उपज है, खुद की चाहत है। ये बात सोसाइटी में सबके सामने आ गई है, क्योंकि इनके फ्रेंड्स और फैमिली के लोग जानते हैं कि ये इंसान दूध का धुला नहीं है। सबको पता है, इवन जिस पर्सन के साथ ये डील कर रहे हैं वे भी इनके नेचर को समझते हैं। उनको लगता है कि इनके अंदर फॉल्ट है, और इनका कर्मा ये है कि इनके रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा कमी आई है। इनका इंतज़ार करने वाले लोग अब बहुत कम हैं, ऐसा ये मन में फ़ील करते हैं। इनका कर्मा ये है कि जब आप इनको चेस करते थे, इनका इंतज़ार करते थे, तो इनके ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलता था। सच्चे प्यार की इनको कदर नहीं थी, क्योंकि ये जिनके साथ भी हैं वो इनका कोई इंतज़ार फिंतज़ार नहीं करते। वो सीधे इनसे इक्वल गिव एंड टेक लेते हैं। एक हाथ दे एक हाथ ले वाला रिश्ता है यहाँ पर। फ्री फोकट का उधर से इनको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। सब कुछ इनको प्रोवाइड कराना पड़ता है, तब जाके इनको वहाँ पे रहने को मिलता है। इनका मेन कर्मा ये है कि डीप रिग्रेट में ये रहते हैं कि आप जैसे इंसान को इन्होंने खो दिया। इसके अलावा इनकी ईगो को सेटिस्फाइड करने वाला कोई इंसान, कोई मासूम इनके पास नहीं रहा। फाइनेंस इनके ठीक नहीं रहते। फाइनेंस ऐसा है कि कमाए भी बहुत ज़्यादा, तो भी वो फटाफट खर्च हो जाता है। हर पैसे का हिसाब देना पड़ता है। आपके हक छीने गए हैं, आपके बच्चों के हक छीने गए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आपने सिर्फ दिया है, लिया कुछ नहीं इनसे। जो इनकी जिम्मेदारी थी आपको प्रोवाइड कराने की, आपको सपोर्ट करने की, अपने बच्चों की देखभाल करने की, फीमेल मेल कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, वो इन्होंने नहीं किया, और वो हक कहीं और जाके दिया है।
तो वाजिब हक आपका उठाकर किसी और को दे दिया, तो डिवाइन ने भी इनको इनकी बेईमानी का कर्मा दिया है। और ये जो बताते थे ना कि मैं कमाती हूँ, मैं कमाता हूँ, चाहे सड़क पे फेंकूँ, चाहे किसी को भी दे दूँ, तुम कौन हो। तो थर्ड पार्टी ने इनके साथ रिलेशनशिप में जाकर बता दिया है कि साथ में रहने वाले लोग कौन होते हैं और वो क्या कर सकते हैं और कैसे हक जमा सकते हैं। आपका तो वाजिब हक होने के बाद भी इन्होंने अपने ऊपर कभी जमाने नहीं दिया। आपने भी त्रस्त होकर बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से निकल गए। इनका कर्मा ये है कि आज आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज इस तरफ से इनको भुगतना पड़ता है, दूसरी तरफ ये सोचते हैं कि मैंने जीवन में बहुत कुछ खो दिया, ये बोझिल जीवन के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, इनको लगता है कि मैं दो रास्तों का सवार हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा खासा बना हुआ परिवार खो दिया। अगर आपके एक्स बॉयफ्रेंड थे या एक्स गर्लफ्रेंड थी और कुछ रिश्ता आगे बढ़ने की बात थी, तो वो समय ही चला गया जब ये रिश्ते को सुधार सकते थे। ठीक है, अब आपके जीवन में भी बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है, इनके जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया है। तो अब पुरानी स्थितियों को फिर से क्रिएट करना बहुत असंभव हो गया है। तो एक डीप रिग्रेट इस व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। वो कहते हैं ना कि क्या पता है जिंदगी का आदमी बुलबुला है पानी का, यूं ना सीना तान के चल, नशा है 4 दिन की जवानी का। तो फ्रेंड्स, आज इनका जो कर्मा है वो पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं है। और इनके जीवन में मुझे एक चीज़ और दिखती है कि आपके हटने के बाद इन्होंने जो जीवन जिया उसमें उनको ये एहसास हो रहा है कि आप एक ही व्यक्ति के साथ में स्टेबल होकर रह सकते हैं, बस अपने कमियों को दूर करने की ज़रूरत है। एक व्यक्ति जो दबता था इनसे और एक व्यक्ति ऐसा है जो इनको अब दबा रहा है। ठीक है, तो किसी को डोमिनेट करके रखना, उसको अपने अधीन करके रखना, उसको अपनी दास्ता में रखना, उसको प्रेशर में रखना, को टॉर्चर करना अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, वो कैसा फील होता है जब ये डोमिनेट हुए, जब ये टॉर्चर हुए, ये जिम्मेदारियों के तले, बोझ तले दबे, तब इनको उसका स्वाद पता चला है। तो जो फल इन्होंने आपको चखाया कड़वा, फिलहाल वही कड़वा फल ये चख रहे हैं। अपनी एक अलग दुनिया बनाना चाहते हैं, शांति की, सुकून की, पर इनको वो नहीं मिल रहा है। यहाँ मैं मैसेजेस निकालना चाहूँगी डिवाइन के कि डिवाइन ऐसी स्थितियों में आपको क्या गाइडेंस देते हैं। जिन्होंने आपको दुख परेशान दिया वो लोग तेल लेने जाएं, अपने कोई मतलब नहीं उससे। अभी हमें क्या करना है। डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड्स दीजिए कि मेरे व्यूअर्स को अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। Your deepest desires constrain you. Let them go to clear your mind. इस व्यक्ति से जुड़ी हुई आपकी जो अंतर्मन की बहुत ज़्यादा डीप इच्छाएं हैं, उनको आपको लेट गो करना होगा, ताकि आप अपने जीवन में जो ब्लेसिंग्स बरसने के लिए तैयार बैठी हुई हैं उनको आप अवेल कर सको। प्रोटेक्ट what you love. It is your duty and responsibility. आपका जो परिवार है, अब जो लोग इस पर्सन के जाने के बाद जो बचे हुए हैं, यहाँ कुछ रिश्तेदार भी मुझे दिखे थे, उनसे अलग होने के बाद जो लोग आपके जीवन में बचे हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है। ठीक है ना, तो उसको आप अच्छे से निभाइए।
जो आपके जीवन में आपको सच में ही प्रेम करते हैं उनको महत्व दीजिए, डिवाइन कह रहे हैं। बाकी सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। The lotus within you awakes. You are a master in light on high. डिवाइन कह रहे हैं कि आपके अंदर एक सहस्त्रदल कमल है ना, लोटस है, और वो हर व्यक्ति उस चरम को नहीं छू सकता। तो आपके अंदर जो डिवाइन का जो भी सपोर्ट की वजह से आपके अंदर जो भक्ति भाव है, वो कमल आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे उतना खिलने की तरफ चला जाएगा, उतना खिलेगा वो। और यहाँ आप जिस भी स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं उसमें आपको अवेकनिंग मिल सकती है, और इसके लिए आपको जो तमाम चीज़ें जो आपके जीवन को खा रही हैं, रोज रोज आपके जीवन को पीछे की ओर ले जा रही हैं, उन सब से ध्यान हटाना है। कार्ड है लॉस्ट इन द ruins ऑफ द पास्ट, फाइंड द वे टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड अलाइव। जो पास्ट की बुरी स्मृतियां हैं वो आपको उस समय में ले जाती हैं, घसीट के पुराने समय में। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जिया करें और जिंदा दिली से रहिए, मैं आपके साथ हूँ। लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर, क्रिएट अ फ्यूचर पैराडाइज। डिवाइन कह रहे हैं कि यह संसार सपना है, सपना यह संसार, ठीक है। एक रंगमंच है जिस पर आप आए हैं, तो आपको एक ड्रीमर की तरह जीना है और एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण जिंदगी जीकर आपको इस संसार से जाना है, सभी को जाना है ना। तो क्यों आप अपना जीवन किसी ऐसे इंसान के लिए व्यर्थ नष्ट करें जिसको दूर होने पे आपकी वैल्यू नज़र आती है, और जब आप पास रहते हैं तो आपका कोई कद ही नहीं है उसके सामने, ठीक है। और वैल्यू इसलिए नज़र आती है क्योंकि उसको वहाँ पे कुछ कष्ट है, वहाँ पे उसे सुख मिलता होता तो वो आपको घंटा याद नहीं करता या घंटा याद नहीं करती, मस्त रहती, ठीक है। तो ये स्वार्थ का प्रतीक है कि व्यक्ति केवल बुरे समय में ही आपको याद कर रहा है, अपने खुद के बुरे समय में। जब आपका बुरा समय होता है तो वो आपके साथ नहीं है। तो इस तरह का ये जो संसार है ये ऐसा ही स्वार्थी संसार है। तो इस संसार को आप साक्षी भाव से देखें, और जो एक ड्रीमर की ज़िंदगी होती है ना, खुद को ही एक नाटक का पार्ट के रूप में देखना कि मैं प्ले कर रहा हूँ इस ज़िंदगी को, अपना जो रोल है उसको रंगमंच पर एक एक्टर की तरह प्ले कर रहा हूँ। ये चीज़ आप देखेंगे साक्षी भाव से, तो आप का जो सहस्त्रदल कमल है, जो लोटस है, आपके जो आत्मा का जो निखार है, उस तक आप पहुँच जाएंगे। बाकी जो कर्मा है वो तो जिन लोगों ने भी बुरा किया आपके साथ उनको मिल ही रहा है। जजमेंट का कार्ड आया है। धन हो, संपत्ति हो, रिश्तेदारी हो, जिसने भी आपकी ग्रोथ को रोका है और आगे बढ़ने से आपको रोकने की कोशिश की है, उनके प्लान सफल नहीं हुए, और जो कुछ भी उन्होंने किया उसको ये भुगत ही रहे हैं। ये देखिए, और लोटस का कार्ड भी आया है। आपको अवेकनिंग मिल सकती है, क्योंकि जिसका हृदय पवित्र है वो ईश्वर के सबसे ज़्यादा करीब है। सीधी सी बात है ये। वो कहते ना, निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। तो आपने कुछ भी नहीं किया है तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। बस अपने पे ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल पीस को
संभाल कर रखिए। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग। और ये जो व्यक्ति है ना, ये ऐसा है, देख रहे हैं ना, उड़ाऊ खाऊ, आपके साथ यही रहा है इनका, ठीक है। और अभी जो कुछ है ना, जो जीवन इनको बोझिल इसलिए लग रहा है, कभी जिम्मेदारी उठाई ही नहीं इन्होंने, और अब उठाना पड़ रहा है। जब तक आप थे, इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी थी ही नहीं। आपकी छाया में जब तक ये व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक बलशाली होना अलग चीज़ होती है कि किसी के सपोर्ट से आप बलशाली, एक होता है ना गर्रा जाना, जिसको कहते हैं ना देसी भाषा में, कि इंसान जो है वो लगता है अपनी लिमिट से ज़्यादा अपने आप को बहुत समझने लगता है कि अरे ये मेरे पास व्यक्ति है तो कभी जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी थी ना इनकी, ऐसी बचकानी मूर्ख आज भी है, पर मजबूरी इनकी ऐसी है, ये इनका कर्मा है। तो मैंने आपको डिवाइन के मैसेजेस भी बताए, इनका कर्मा भी बताया कि एक बंधन वाला जीवन ये जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग। आपको कितनी रेजोनेट करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।